नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। आज कहानी के इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे संत की कहानी जिसे नाम दिया गया धन्ना सेठ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कहानी के इस सीरीज़ में अजय स्टोरी क्रिएटर के माध्यम से अजय भट्ट की जुबानी धन्ना सेठ की कहानी। कौन थे धन्ना सेठ और कहाँ हुआ इनका जन्म? धन्ना सेठ मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे और इनका जो जन्म होता है वो होता है 20 जनवरी 1415 राजस्थान के एक छोटे से गांव धुआंकुला में। अभी धन्ना सेठ की उम्र मात्र 5 या 6 वर्ष ही रही होगी। उनके घर में उनके एक तीर्थ पुरोहित यानी कि कुलगुरु जो होते हैं, तीर्थ पुरोहित होते हैं, वो उनके घर में आते हैं। उनका गुरु का नाम होता है पंडित त्रिलोचन। पंडित त्रिलोचन भगवान शालिग्राम की पूजा नित्य किया करते थे। तो जब अपने जजमान के घर में आते हैं, धन्ना सेठ के पिता उनकी आओ भगत बहुत अच्छी तरह से करते हैं और आओ भगत करने पर वह 1-2 दिन अपने यजमान धन्ना सेठ के पिता के यहाँ रुकते हैं और वहीं अपनी शालिग्राम की पूजा, नित्य कर्म पूजा इत्यादि किया करते हैं। इसी दौरान छोटा सा बालक जो धन्ना है वह उन्हें देखता रहता है और बड़ी रुचि से उनके कार्यों को देखता है, कैसे ये पूजा करते हैं, कैसे ये भोग लगाते हैं। यह देखते हुए ही वह उन पर प्रभावित होते हैं और उनसे जिद करने लगते हैं। उस शालिग्राम पत्थर जिन्हें वह कहना गुरु भगवान कहा करते हैं, उनसे मांगने की कोशिश करता है और कहता है, गुरुजी मुझे आप ये कान्हा जी दे दो, मुझे ये शालिग्राम भगवान जी दे दो। तो कुछ समय वह नकारते हैं और कहते हैं नहीं, मैं यह शालिग्राम तुम्हें नहीं दे सकता। परंतु बालकपन का जिद वह छोड़ता नहीं है और लगातार एक जिद पे अड़ा रहता है। तो पंडित जी भी उसकी बात सुनते हैं और अगले दिन जब नदी में स्नान करने जाते हैं तो नदी में एक काला सा पत्थर ढूंढ करके घर पे लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बताओ, छोटे वाले कान्हा जी चाहिए या बड़े वाले कान्हा जी? है कि मुझे बड़े वाले कान्हा जी आप दे दो, शालिग्राम भगवान जी हैं वो मुझे दे दो। तो पंडित जी बड़ा वाला जो लेकर आए थे नदी से, अपना वाला जो था उनके पास, वो नहीं देते हैं और जो नदी से लाए थे उठा करके वो पत्थर वह उसे दे देते हैं और देते हुए कहते हैं कि आप इसकी पूजा निरंतर करो और बड़ी आस्था से इसकी पूजा किया करना। इन्हीं बातों का अनुसरण उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया था। जब उनकी माँ उन्हें रोटी देती है, जब वो अपने खेत में जाते हैं गायों को चराने, तो माँ जो रोटी, बाजरा और चूरा देती है वही वो भोग अपने कान्हा जी को लगाते हैं और कान्हा जी से फिर निवेदन करते हैं कि कान्हा जी आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद ग्रहण करने को कहते हैं। उस दिन भी कान्हा नहीं आते हैं और वह रूठते हैं और उस दिन भी खाना नहीं खाते हैं। दिन होता है तीसरा, जब उनकी माँ फिर उन्हें रोटी देती है, फिर वह कान्हा जी को भोग लगाने के लिए जाते हैं और कान्हा जी से कहते हैं कि आइए प्रभु भोग लगाइए। उस दिन भी कान्हा नहीं आते हैं तो वह घर जाकर उन रोटियों को गाय माता को दे देते हैं। प्रभु उनकी लीला को देख रहे थे अपने लोक से और उनकी दी हुई रोटी खाने लगते हैं। तभी जब 2 रोटियां भगवान कृष्ण खा लेते हैं तो जब वो तीसरी रोटी उठाने के लिए करते हैं तो वह उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्रभु मैंने भी 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से भोजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरा भोग नहीं लगा रहे थे, इसलिए 2 रोटी मुझे भी खानी है, मुझे भी भूख लगी है। इसी दौरान मित्रवत जब बातें होती हैं भगवान कृष्ण की और धन्ना सेठ की, तो धन्ना सेठ एक दिन कहते हैं कि प्रभु आप मुझे गले क्यों नहीं लगाते हैं, आप मुझे गले लगाइए। तो प्रभु एक बात कहते हैं
कि जब तक आपने एक सद्गुरु को अपना गुरु नहीं मान लिया। परंतु जब धन्ना सेठ यह बात सुनते हैं और कहते हैं कि मैं तो किसी गुरु को जानता नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काशी में जाओ और रामानंदाचार्य जी महाराज हैं, उनसे आप दीक्षा लीजिए और फिर मैं आपको गले लगाऊं। वो चले जाते हैं काशी में और काशी में रामानंद मठ के अंदर रामानंदाचार्य जी के पास आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कुछ दिन रामानंदाचार्य जी उन्हें परखते हैं, पर वह एकदम कसौटी में खरा सोना जिसे कहते हैं वह थे। और कुछ ही दिनों में रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में उनको दीक्षा देते हैं, उनको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। और कुछ समय बाद गुरु जी उनको आदेश करते हैं कि अब धन्ना भगत, अब तुम यहाँ से अपने घर को लौट जाओ। परंतु गुरु जी का आदेश सर्वमान्य। गुरु जी कहते हैं कि यहाँ रहकर तुम सिर्फ अपनी सेवा करोगे और जगत में रहकर पूरी जगत की सेवा करोगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी जगत की सेवा करो, तो तुम अपने घर पर जाओ, साधु संतों की सेवा करो और वहीं अपना जीवन निर्वाह करो। गुरु की आज्ञा मिलते ही धन्ना सेठ अपने घर पुनः वापस लौट चुके होते हैं। आने जाने वाले जो भी संत वहाँ पर आते हैं उनकी वह अधिकांश सेवा किया करते हैं। तो इसी से दुखी होकर एक दिन उनके पिता उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो ये रोज़ का हो गया, कोई ना कोई तुम्हारे पास रोज़ आ जाता है और कहते हैं कि हम खेती किसानी करें या तुम्हारे साधु संतों की सेवा हमसे नहीं होता है, तुम भी अभी कुछ कमाते नहीं हो और तुम्हारा खर्च भी अभी हम ही उठाते हैं, इसलिए आप इन साधु संतों को घर मत लाया करो। अपने पिता से कुछ कह नहीं पाते हैं परंतु अंदर बहुत दुखी होते हैं। तभी उनके पिता उनको कहते हैं कि जाओ बैलगाड़ी से और ये जो बीज का गेहूं है इसे खेत पर बोआओ। तो धन्ना सेठ बैलगाड़ी को लेते हैं और बीज को गाड़ी में रखते हैं बैलगाड़ी में और अपनी खेतों की तरफ चल देते हैं। जैसे ही खेतों की तरफ जा रहे थे तो तभी धन्ना सेठ को कुछ साधु संतों के दर्शन होते हैं। साधु संतों की टोली को देखकर रुकते हैं और पूछते हैं, महाराज बताइए आपका इस गांव में आना कैसे हुआ। तभी उनमें से एक बूढ़ा साधु कहता है कि मुझे धन्ना भगत के यहाँ जाना है, आप उनके घर का रास्ता बता देंगे। साधु संतों को प्रणाम, और मैं ही धन्ना भगत हूँ। उनकी यह मृदु वाणी सुनकर साधु संत भी प्रफुल्लित हो उठते हैं कि जैसा आपके बारे में सुना था आप स्वयं वैसे ही हैं। हम अभी काशी से आ रहे हैं और रामानंदाचार्य जी के आश्रम से उन्होंने आपके बारे में बताया और कहा कि आपको बहुत ही कम समय में भगवान के दर्शन हो चुके हैं। परंतु पिता की वह बात उन्हें फिर याद आती है कि तुम साधु संतों को घर मत लाया करो, हम तुमसे दुखी हो गए हैं। तभी उन साधु संतों से कहते हैं कि आप घर में कोई है नहीं, आप मेरे साथ चलिए, खेत में जो भी बात करनी है वो खेत में करेंगे और आप मेरे साथ चलिए। साधु संतों की टोली धन्ना भगत के साथ खेतों में जाती है और एक पेड़ के नीचे अपना आश्रय बनाती है बैठने का, और वहीं पर बैठकर कुछ बातें होती हैं, कुछ धर्म चर्चाएं होती हैं, कुछ ज्ञान की बातें होती हैं। उसी दौरान धन्ना भगत गुरु से कहता है कि महाराज जी आप कुछ समय रुकिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर दूं। बैलगाड़ी पर और जो वह बीज लेकर आए थे घर से, गेहूं का बीज, वह लेकर निकलते हैं और सीधा चले जाते हैं एक बनिया की दुकान पर। और बनिया की दुकान पर वो जो बीज का गेहूं था वह बेचकर कुछ सामग्री, दाल चावल चूरमा का सामान लेकर के साधु संतों के पास पहुंचते हैं और उन्हें भोजन करवा देते हैं। जब साधु संत कुछ समय बाद उनसे आज्ञा लेते हैं और जाने की, तो वह चले जाते हैं। तभी धन्ना भगत के मन में एक ख्याल आता है कि बीज तो मैं बेच आया और अब खेत में क्या बोऊंगा। तो वह आसपास खेतों पे लोगों को दिखाने के लिए एक बोरे में मिट्टी भरते हैं और पूरे खेत में मिट्टी बोआते हैं।
उन्हें पता था खोना तो कुछ है नहीं, अब रखवाली करने की भी क्या ज़रूरत है। वह सीधा घर को चल देते हैं। कुछ समय बीतता है, महीना 2 महीने होते हैं, तो लोग उनकी घर की तरफ आते हैं, उनके पिता से बात करते हैं कि तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है और ऐसी फसल हमने आज तक कभी देखी नहीं, ऐसी फसल हुई है। तो यह बात उसके पिता जब धन्ना सेठ से कहते हैं, धन्ना भगत से कहते हैं, तो धन्ना भगत एक बार तो अचानक से सहम से जाते हैं और कहते हैं, लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई। आप जाइए खेतों में और देखिए अपने खेतों को कैसे लहलहा रहे हैं। बहुत दौड़ते हुए अपने खेतों पर जाते हैं और देखते हैं कि वाकई बहुत अच्छी फसल हुई है, अच्छी दानेदार फसल हो रखी है, गहन ऐसा लग रहा है जैसे एक एक पौधा प्रकृति ने अपनी गोद में ऐसा सजा रखा है जैसे भगवान स्वयं बैठे हों। वह आश्चर्यचकित हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने शुरू कर देता है। जैसे ही रोता है तो आसपास के गांव के लोग, उनके पिता, सभी लोग पूछते हैं क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रहे हो। तो बहुत सारा वृतांत अपने पिता से कहता है और उनके पिता भी उनसे कहते हैं कि अब मैं किसी भी साधु संतों के लिए, भोजन के लिए, इत्यादि के लिए तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा और मैं स्वयं भी साधु संतों की सेवा किया करूँगा। किसान परिवार था, खेती बहुत ज़्यादा थी, तो धन धान्य से धीरे धीरे संपन्न होते रहते हैं। और एक समय में उस आसपास के इलाके के सबसे बड़े जमींदारों में से एक हो जाते हैं कुछ ही समय बाद। परंतु उनकी एक आदत थी गांव में भंडारे लगाना, साधु संतों की सेवा करना, प्याऊ खुदवाना, बावड़ियाँ बनवाना। ऐसे धार्मिक कार्यों में वह हमेशा अग्रणी रहा करते थे। उसी समय में उस इलाके में अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के बाद वहाँ की जो खेती होती है तमाम बर्बाद हो जाती है, वहाँ के आसपास के किसान बर्बाद हो जाते हैं। परंतु धन्ना सेठ के पास इतना धन था उस समय भी, वह रोज़ लंगर लगाया करते थे और जो कुछ भी उनसे बन पड़ता था, गरीबों की, असहायों की, बुजुर्गों की, विकलांगों की, वह हमेशा सेवा किया करते थे। सेवा करते करते एक बार तो ऐसा भी दिन आता है जब उनके पास रखा हुआ सारा धन समाप्त हो जाता है, परंतु साधु संतों की सेवा और उनका भाव समाप्त नहीं होता है। धन भले समाप्त हो जाता है। ऐसे ही सेवा करते हुए जब वो एक दिन संतों की सेवा करते रहे थे तो एक संत आते हैं और धन्ना भगत से कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारी सारी फसल भी बर्बाद हो गई है, तुम्हारा धन भी खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बीज लेकर आया हूँ। वह है लौकी के बीज, और इससे जो भी धनोपार्जन होगा यह साधु संतों में, धार्मिक कार्यों में लगाना इस धन को। वह लौकी साधु संतों को कमंडल बनाने के काम जरूर आती थी। इसी सोच के तहत धन्ना सेठ भी उस लौकी के बीज को अपने खेतों में बोते हैं और वह खेती भी तकरीबन अच्छी होती है। तो कहते हैं कि इन लौकियों का कमंडल बना दिया जाए, साधु संतों के काम आएगा। तो वह खेत से एक लौकी लेकर आते हैं और जैसे ही उसे तोड़ते हैं उसमें सोने, चांदी, जवाहरात भरे हुए थे और फिर उस बात को याद करने लगे जब उनके घर में वह साधु बीज देने आया था। साथियों, जो लौकी से जो काट कर जो धन और जवाहरात उन्हें मिला, फिर उनके मन में वही ख्याल आया कि महाराज जी ने कहा है कि पूरी इसकी धार्मिक कार्यों में लगाना है। तो वह सारा धन लेकर के कहीं बावड़ियाँ बनवाने के लिए, कहीं कुएँ खुदवाने के लिए, कहीं गरीब, असहाय, बेरोजगार लोगों की सेवा करने के लिए उस धन को लगाने लगे और दिन दुगनी रात चौगनी फिर से तरक्की करने लगे। तो कैसे लगी आपको ये कहानी हमारी धन्ना सेठ की? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।